हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपने स्टडी का, अपने हेल्थ का और अपने फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो का टॉपिक जो रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन सभी स्टूडेंट्स के जो कि थ्योरिकल सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स साइंस, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो याद करना चाहते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को याद करने में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है उन लोगों को। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, 11th 12th क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट में क्या होता है ना, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो भाई हिस्ट्री में 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस में सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का होता है, ज्योग्राफी में 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप 9th क्लास में है, अगर आप 10th क्लास में है तो सोशल साइंस है आपके पास, साइंस है आपके पास, इसमें भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमारे को याद करने होते हैं जो कि 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो कैसे याद करें कि हमारे बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। और आखिर में आपको मैं ये भी बताऊंगा, ये तो याद करने का ट्रिक तो भाई हमारा रहेगा ही रहेगा, मेन टॉपिक है ही याद करने का तरीका। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिलीवर करेंगे, किस तरीके से अपने आंसर शीट में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे कि पूरे नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा कि भैया हम आपकी वीडियो क्यों देखें, आपका अनुभव क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। देखिए, अनुभव की मैं बात करूं भाई, 5 सालों से मैं 11th 12th क्लास 10th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं और अपना फेवरेट है आर्ट्स के सब्जेक्ट, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूं। तो मेरे को पता है, और बहुत सारे बच्चे, आपको मैं रिजल्ट भी दिखा दूंगा और स्क्रीन पे आपको रिजल्ट दिख जाएगा, जो कि बच्चे 95 या उससे भी ऊपर मार्क्स लेकर आए हैं, है ना। 90 या 95 वाले तो बहुत सारे स्टूडेंट हर साल हमारे कोचिंग सेंटर से निकलते हैं, ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स निकलते हैं। तो उनको मैंने ये ट्रिक्स बता रखे हैं, ऐसे तरीके बताए हैं, उनके साथ शेयर कर रखा है और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, जो भी तरीके आपको बताता हूं उसको समझना है और उसको अप्लाई भी करना है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को ना याद करने का सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले चीज होती है उसमें आपको मेहनत चाहिए होता है थोड़ा सा, और कुछ आपको तरीके चाहिए होते हैं। तो मेहनत तो भाई आपको करनी, आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना मेहनत कर सकते हैं। जो तरीका है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो भी हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करते हैं ना, जब लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर हमारे को करना होता है, याद कर रहे होते हैं, तो हमारे को क्या करना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन, देखिए, अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आप बचपन में कोई स्टोरी पढ़े होंगे या फिर आप 8th क्लास, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे को 12th क्लियर करे हुए लगभग 4 साल हो गए हैं और 9th क्लास में मैंने एक कहानी पढ़ी थी प्रेमचंद्र जी की, हिंदी में। कहानी का नाम था 2 बैलों की कथा। हाँ, 2 बैलों की कथा, चैप्टर का नाम मेरे को अभी तक याद है, ठीक है। प्रेमचंद्र जी ने लिखा था और इसमें ना हीरा मोती नामक 2 बैल है, ठीक है। हीरा मोती नामक 2 बैल है और शायद झूरी उनका मतलब मालिक होता है, उनकी स्टोरी बताई हुई है। मेरे को जहां तक याद है, मेरे को कुछ चीजें याद है, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग कमेंट में बता देना अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने लगभग आज से 12th क्लियर किए हुए 4 साल हो गया और 3 साल उधर, 7 साल हो गया मेरे को वो कहानी पढ़े हुए। लेकिन आज भी मेरे को कुछ चीजें याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो मेन कीवर्ड थे उस कहानी के, मेन मतलब कैरेक्टर कह सकते हैं, या हम कीवर्ड मतलब मैं वर्ड का यूज कर रहा हूं, तो क्या है, मेन कैरेक्टर थे, है ना। इसी तरीके से हम जब लॉन्ग टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे क्या होता है, कुछ मेन कीवर्ड होते हैं, वो कीवर्ड से ही पूरा आंसर बना होता है। पूरा टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन का जो टॉपिक है उसी मेन कीवर्ड से बने होते हैं। तो अपने को करना क्या है, हम किसी भी टॉपिक को जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे को कीवर्ड को ढूंढना है, उन कीवर्ड को ढूंढ के निकालना है और उसको लिखना है, ठीक है। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने एनसीईआरटी बुक ले ली है 12th क्लास और यह है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये हमारा बुक है, ठीक है। अब इसमें से मैं एक टॉपिक रीड करूंगा और वहां से जो भी कीवर्ड निकल सकते हैं मैं वो कीवर्ड निकालूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को करेंगे, कैसे कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, देखिए मैंने जो टॉपिक लिया है वो है विभाजन के परिणाम, ठीक है।
अब देखिए ये विभाजन के परिणाम जो टॉपिक है इसको मैं रीड करने जा रहा हूं और यहां से जो भी कीवर्ड निकल सकते हैं वो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। आपके स्क्रीन पे भी मतलब वीडियो के स्क्रीन पे पेज शो हो जाएगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला लाइन दे रखा है, सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। तो यहां पे हम देखते हैं कि अगर आप इस अभी तक जितना मैंने पढ़ा है वहां पे एक चीज हमारे को समझ में आया अभी तक कि यहां पे क्या है, लोगों का ना स्थानांतरण हो रहा था। स्थानांतरण का मतलब होता है विस्थापन, है ना। तो यहां से हम मेन कीवर्ड क्या निकाल सकते हैं, इस लाइन से हमारा मेन कीवर्ड क्या निकलेगा, लोगों का विस्थापन, है ना। पहला हमारा कीवर्ड क्या निकल गया, लोगों का विस्थापन। तो जब हम विभाजन के परिणाम को समझ रहे होंगे तो हमारे दिमाग में अगर हमने ये पहला कीवर्ड हमने लिख लिया लोगों का विस्थापन, तो ये कीवर्ड याद आते ही हमारे को समझ में आ जाएगा कि भाई क्या हुआ, विभाजन के दौरान बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे विस्थापन हुआ, मजबूरी में उनको अपना घर बार छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा। ठीक है, तो पहला कीवर्ड यहां से हमारा ये बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने, आगे क्या लिखा है कि लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि धर्म की बात की है कि भाई धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मारा। तो दूसरा कीवर्ड हमारा क्या निकल सकता है, धर्म के नाम पर मारकाट हुआ, है ना। धर्म के नाम पर मारकाट, ठीक है, ये हमारा दूसरा कीवर्ड निकल गया। दूसरा हेडिंग बना सकते हैं हम, इसको कीवर्ड बोल सकते हैं कि धर्म के नाम पे मारकाट हुआ। तो इसे हम समझ जाएंगे कि भाई धर्म के नाम पे मारकाट में क्या हुआ होगा विभाजन के दौरान, है ना। क्योंकि जैसी बात है कि उस समय क्या हो रहा था कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के दुश्मन बन गए थे और जो सिख है और जो हिंदू है वो मुसलमानों के दुश्मन बन गए थे। जहां भी मुसलमान नजर आते थे वहां पे हिंदू लोग उनके ऊपर हमला कर देते थे, है ना। जैसे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा था, मुसलमानों के ऊपर हमले हो रहे थे। इसी तरीके से पाकिस्तान वाले भाग में जहां पे सिख और हिंदू अल्पसंख्यक थे वहां पे सिख और हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे थे। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें लिख सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, बस आपको कीवर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम रीड करते हैं। देखिए जैसे लिखा है, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। जिन इलाकों में ज्यादा हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से सिख और हिंदू भी नहीं गुजरते थे। तो ये सारी जो चीजें हैं आपका किस में आ जाएगा, धर्म के नाम पे मारकाट जो हो रहा था, जो ये कीवर्ड हमने दूसरा बनाया है इसी में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ नया कीवर्ड आपको मिलेगा, हम वहां से बनाएंगे। जैसे लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए, वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारा लोगों को विपत्तियों का सामना करना पड़ा। हम तीसरा पॉइंट हम बता सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा कीवर्ड आप क्या बना सकते हैं, लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यकों को अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उनको शरणार्थी शिविरों में पनाह लेना पड़ा। तो शरणार्थी शिविर, है ना, एक हमारा कीवर्ड क्या बन सकता है, ठीक है, शरणार्थी शिविर। इससे हम क्या समझ में आता है, शरणार्थी शिविर क्या होता है, जहां पे शरणार्थी लोग रहते हैं, टेंट बना के रह रहे हैं, जो मतलब कुछ टेंट बना लिया और वहां पे रहना स्टार्ट कर दिए। तो एक कीवर्ड हमारा शरणार्थी शिविर में लोगों का रहना, ऐसे हम कीवर्ड बना सकते हैं। फिर शरणार्थी शिविर, बस इतना भी हम अगर कीवर्ड बना लेंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या लिखना है और इसमें क्या बता सकते हैं हम। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। इसके अलावा आगे हम देखते हैं कि कल तक जो लोगों का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था।
लोगों को सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ रहा था और उन्हें हर हाल में ये करना था। अक्सर लोगों को पैदल यह दूरी तय करनी पड़ती थी। तो एक कीवर्ड आप ये भी बना सकते हैं कि भाई पैदल लोग यात्रा कर रहे थे, है ना, पैदल यात्रा करना, ऐसा कीवर्ड हम बना सकते हैं, पैदल यात्रा करना। इसके अलावा उन्हें मतलब जैसे कई औरतों को अगवा किया गया, तो औरतों का अगवा और औरतों को अगवा करना, ऐसा एक पॉइंट हम बना सकते हैं। ठीक है, औरतों को अगवा करना। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आप अगर इस जैसे हमने हेडिंग बना दिया है, हमने एक कीवर्ड निकाल लिया, तो अपने आप आंसर बनेगा। अपने आप बहुत सारे हमारे पास शब्द होंगे कि भाई विभाजन के दौरान जबरदस्ती औरतों को अगवा किया जा रहा था, उनके साथ रुखाई का बर्ताव, उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिल रही थी, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपने कुल का इज्जत बचाने के लिए ना अपने बहू बेटियों को खुद ही मार दिया करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कीवर्ड बना सकते हैं। बहुत सारे कीवर्ड आप बना सकते हैं। कोई भी टॉपिक आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे, जैसे 5 मैंने कीवर्ड बना दिया। अब देखिए ये 5 हेडिंग है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम 5 हेडिंग के तहत अगर आंसर लिख देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे को पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप और भी किसी सब्जेक्ट की हिस्ट्री है आपके पास या दूसरे सब्जेक्ट है, तो वहां भी आप यही तरीका अपनाएं। ठीक है, मेन कीवर्ड आप लिखते चलिए। अगर मैं आगे पढ़ूंगा तो इसमें विभाजन के परिणाम में बहुत लंबा टॉपिक है। ऐसे अगर मैं कीवर्ड बनाना चाहूं तो 10 से 12 कीवर्ड बन जाएंगे, यानी कि 10 से 12 पॉइंट बन चुके हैं, वो भी हेडिंग के साथ। और इन हेडिंग को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डिफाइन कर दूंगा अपने शब्दों में ना, तो भी एग्जामिनर हमारे को पूरा नंबर दे देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कैसे याद कर सकते हो, मैंने आपको तरीका बताया। ठीक है, ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, जब भी जाके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको याद होगा। दूसरी चीज अब बात करते हैं कि भाई हम सीबीएसई बोर्ड या फिर आप किसी भी बोर्ड में हैं, बोर्ड एग्जाम में हम अपने आंसर को कैसे डिलीवर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को हम कैसे लिखेंगे कि हमारे को पूरा नंबर मिल जाएगा। जैसे मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री में हमारे 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब 8 नंबर का क्वेश्चन यानी कि हमारे को पता है कितने शब्दों में आंसर इसको करना है, लगभग हमारे को 300 से लेके 350 वर्ड में आंसर करने होते हैं। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भाई कम से कम आप मान के चलो कि 2 से 250 शब्द, है ना, 250 शब्दों तक आपका आंसर इसका होना चाहिए। अब इतने लेंथी आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका ज्यादा लेंथी आंसर नहीं बनता है, तो उसको हमारे को क्या करना है, थोड़ा सा खींचना होता है। उसके आंसर को हम क्या कर सकते हैं, खींच के थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आंसर को हम लेंथी कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई भी 8 नंबर का क्वेश्चन आता है कोई भी, तो उसमें पहला आप क्या काम करें, एक प्रस्तावना लिखे। प्रस्तावना का मतलब है इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होना जरूरी है। क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में आप क्वेश्चन के बारे में समझाएंगे। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया कि मेसोपोटामिया सभ्यता ने इस दुनिया को क्या दिया है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने या मेसोपोटामिया की सभ्यता ने इस विश्व को, इस दुनिया को क्या दिया है, ये क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्वेश्चन आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं इसका एग्जांपल नहीं लेता हूं, जो मैंने अभी कीवर्ड बनाया है इसका एग्जांपल ले लेता हूं। भारत के विभाजन वाला मान लो क्वेश्चन आया, ठीक है, कि भाई भारत के विभाजन के परिणाम बताइए, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसके आंसर को हम और ज्यादा लेंथी बनाए, कम से कम 2-2.5 पेज का आंसर बनाए। अगर ये 6 नंबर में आया है तो 2 पेज का आंसर बनाए। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। सीधा हम ये मेन कीवर्ड, मेन पॉइंट्स लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिसमें हम बताएंगे कि भाई भारत का जो विभाजन है वो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को किया गया था। अचानक से विभाजन हुआ, है ना, और विभाजन होने के साथ ही पूरे मतलब भारत में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तो इस समय क्या हुआ, विभाजन के अनेक परिणाम देखने को मिले, उसी को हम आगे बताने जा रहे हैं। तो उस अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। कम से कम 3-4 लाइन में, 5 लाइन में हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन कीवर्ड लेकर आएंगे, है ना, जो हमारा मेन हेडिंग्स है, हेडिंग्स में हम आंसर करेंगे। जैसे कि मैंने पहला हेडिंग बना दिया, लोगों का विस्थापन, तो इसको हम डिफाइन भी करेंगे। भाई ऐसा नहीं कि बस हेडिंग बना के हम लिख दे और छोड़ दे, बस हेडिंग हम बना के हेडिंग छोटे-छोटे पॉइंट लिख दे, ऐसा नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमें हेडिंग्स के साथ उसको डिफाइन भी करना होता है, जब भी जाके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भाई डिफाइन करेंगे। हम बताएंगे कि भाई विभाजन के समय लोगों का विस्थापन हुआ, ये विस्थापन अनियोजित था, है ना, लगातार एक जगह से दूसरी जगह पे लोगों का विस्थापन हो रहा था, जो
हिंदुस्तान में जो मुसलमान बच गए थे, जो कि अपने क्षेत्र में अल्पसंख्यक थे, उन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था, और पाकिस्तान में जहां भी हिंदू और सिख बच गए थे उनको फटाफट भाग के कहाँ आना था, मतलब जो पाकिस्तान में रुके हुए थे, जो हमारे हिंदू भाई है और जो सिख है उनको भारत में आना था। तो ये इस तरीके से डिफाइन करेंगे। दूसरा पॉइंट में भी आप धर्म के नाम पे मारकाट हो रहा था, इसको आप डिफाइन करेंगे। सारे पॉइंट को आप डिफाइन करेंगे। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें आपने 6 हेडिंग्स में लिखा है आंसर, 6 हेडिंग्स को आपने मतलब एक्सप्लेन भी कर रखा है, और लास्ट में आप क्या करेंगे, एक निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष लिखना जरूरी है, ठीक है। निष्कर्ष मतलब क्या है भैया, ये निष्कर्ष हम क्यों लिखते हैं? निष्कर्ष को लिखने का फायदा क्या है? निष्कर्ष हम इसलिए लिखते हैं ताकि चेक करने वाले को लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट ने क्वेश्चन को आंसर तो किया है, साथ ही साथ इस क्वेश्चन को समझा भी है उसने, है ना। निष्कर्ष में हम बताते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपने क्या सीखा, आपको क्या पता चला। तो जैसे कि विभाजन का परिणाम वाला है, इसका हम क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं? निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई जो विभाजन था वो अचानक मतलब हुआ, बहुत ज्यादा मारकाट हुआ उस समय, है ना, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, ठीक है। जो क्वेश्चन में जो भी आपने आंसर लिखा है उसी का निचोड़ है निष्कर्ष, ठीक है। उसी से मिलते जुलती चीजें आपको निष्कर्ष में लिख देनी है। निष्कर्ष भी आपका कम से कम 4-5 लाइनों का तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को एग्जाम के दौरान करेंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 का है, 5 का है, तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, बस पॉइंट्स लिखते हैं। मान लो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप छोटे छोटे इस तरीके से बस पॉइंट्स लिख देते हो, ना आपने इंट्रोडक्शन डाला है, ना निष्कर्ष डाला है, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स में आपने आंसर लिख दिया है, तो कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है, ठीक है, और पूरे नंबर कभी नहीं देगा आपको। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है ना, आंसर की मैंने देखे हैं, आंसर की में ना जो एग्जामिनर के पास जो आंसर की जाता है उसमें मेन हेडिंग्स ही लिखे होते हैं, मेन कीवर्ड ही लिखे होते हैं, लेकिन नीचे एक स्पष्ट दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं कि सभी मतलब अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें कम से कम 12-15 पॉइंट आंसर की में दिए होंगे जो एग्जामिनर के पास है ना, जो आपके पेपर चेक कर रहा है। लेकिन वहां पे लास्ट में एक दिशा निर्देश उनको दिया जाता है कि कोई भी 6 पॉइंट स्पष्ट करे। ऐसा नहीं कि 15 पॉइंट लिख दिया तो नंबर मिल जाएगा। आपने 6 हेडिंग्स में आंसर लिखा है और 6 हेडिंग को आपने क्या कर रखा है, स्पष्ट कर रखा है, मतलब एक्सप्लेन कर रखा है। एग्जामिनर आपको पूरे 6 नंबर दे देगा। बस थोड़ा सा क्या होता है कि आंसर को बढ़िया बनाने के लिए हम ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, नीचे एक निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका अपनाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटने वाला, ठीक है। तो ये ट्रिक आप फॉलो करिए। तो देखिए दोबारा से मैं एक बार बता देता हूं, आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन को याद करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करें भाई, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करने से पहले मतलब एग्जाम में अगर आप आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप लोगों को समझ लेना है, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। और याद करने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि भाई मेन कीवर्ड आपको सिलेक्ट करना है। मेन कीवर्ड क्या है उसको हमें लिख के देखना है, बार बार लिख के देखना है, ताकि वो कीवर्ड हमारे दिमाग में छप जाए, है ना। और उस कीवर्ड के तहत ही हम क्या कर सकते हैं, पूरा स्टोरी लिख सकते हैं, पूरा आंसर हम कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को आप कर रहे हैं, सबसे ऊपर एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन के बाद मेन जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिखेंगे, और लास्ट में एक निष्कर्ष लिखेंगे, और उसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे को पूरे नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज का वीडियो था भाई। वीडियो पसंद आया, मेरे को लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ सीखने को ही मिला होगा यार, फालतू वीडियो मैं बनाता नहीं हूं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दो, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।